गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये प्रॉब्लम है अर्थक्वेक्स डिजाइन सिस्मिक लोड ऑन द स्ट्रक्चर बाय सिस्मिक स्टैटिक एनालिसिस। प्रॉब्लम को समझते हैं। द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ 3 स्टोरी आरसीसी बिल्डिंग इज शोन इन फिगर। एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसका प्लान और एलिवेशन प्रॉब्लम में गिवन है। दैट्स प्लान टॉप व्यू से दिखाई दे और ये है प्लान उसका एलिवेशन। ठीक है। अब कह रहा है द बिल्डिंग इज लोकेटेड इन द सिस्मिक जोन 5। सिस्मिक जोन 5 का मतलब क्या हुआ है यहाँ देखिए, पहले समझिए। IS कोड में एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के हिसाब से सिस्मिक जोन डिवाइडेड है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है। जोन 2 का मतलब हो गया लो, जोन 3, जोन 4, जोन 5 अलग अलग कैटेगरीज है। उसके हिसाब से जेड की वैल्यू है। जेड की वैल्यू डिसाइड करती है कि वहाँ पे लो इंटेंसिटी में हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, मॉडरेट है अगर इंटेंसिटी, सीवर है, वेरी सीवर है, अलग अलग जोन। जेड जेड मीन्स मतलब जोन फैक्टर। ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम में आगे क्या कहता है। प्रॉब्लम कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द डेड लोड इज 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड द फ्लोर आर टू कैटर एंड IL ऑफ 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो कह रहा है इंटेंसिटी डेड लोड जो है 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है और लाइव लोड जो है इम्पोज लोड IL इम्पोज लोड या लाइव लोड बोलते हैं इसको 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। बात हमने ऊपर भी लिख दिया, IL और लाइव लोडिंग एक ही चीज़ है। डिटरमाइन द डिजाइन सिस्मिक लोड ऑन द स्ट्रक्चर बाय स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। और सिस्मिक जोन 5 जोन फैक्टर जेड की वैल्यू हमने IS कोड से ले लिया। ठीक है। तो पहले आप प्रॉब्लम समझ लीजिए, उसके बाद जो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक बिल्डिंग है। जब इस बिल्डिंग के ऊपर अर्थक्वेक आएगा तो अलग अलग फ्लोर पे, इस फ्लोर पे कुछ सिस्मिक फोर्सेस कुछ और होंगे, इस फ्लोर पे सिस्मिक फोर्सेस कुछ और होंगे और यहाँ पे कुछ और होंगे। हमको वही सिस्मिक फोर्सेस को कैलकुलेट करना है कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका प्लान हमको दे दिया रहता है प्रॉब्लम में। ये जो डायरेक्शन है दैट्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है ना। ये कॉलम की पोजीशन है बिल्डिंग के अंदर। 4x4 का ये प्लान है, यानी कि 16 मीटर ये है और 16 मीटर ये है, सॉरी 8 मीटर, 8 मीटर ये है और 8 मीटर ये है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब हम सबसे पहला काम हमारा होता है जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जेड की वैल्यू अगर जब फाइंड आउट हो जाती है तो हम निकालते हैं फिर एक टेबल क्लाउज नंबर 7.2 पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस फैक्टर के बारे में। इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या है कि वह बिल्डिंग किस जोन में आती है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, टेलीविज़न स्टेशन, फायर स्टेशन, असेंबली हॉल। अगर इस तरह की कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए जोन फैक्टर 1.5 होगा। और इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए जोन फैक्टर 1.0 होगा। फिर आता है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर R। तो OMRC दैट्स ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम जो होगा इसके लिए 3.0। स्पेशल है कैटेगरी तो 5.0। इसी प्रकार स्टील के लिए अलग होता है, अंडर रेनफोर्स के लिए 1.5, रेनफोर्स विथ हॉरिजॉन्टल RCC बैंड 1.5। अलग अलग कैटेगरी है। ये टेबल आपको कोड में मिल जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सब प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने जो भी बताया उसमें जो है आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो है IS कोड का यूज़ करना है। सबसे पहला स्टेप्स हम जो यूज़ करेंगे वो ये है कि सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले फ्लोर एरिया की ज़रूरत है। फ्लोर एरिया हमारा 8x8 है, 64 मीटर स्क्वायर का। ठीक है। 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो इसको हम 1 पार्ट रूफ ले रहे हैं इधर, यानी कि यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए प्रॉब्लम। अगर बिल्डिंग में 3 स्टोरी बिल्डिंग कहना है तो 2 फ्लोर होंगे, 1 रूफ होगा। ठीक है। अगर प्रॉब्लम में बोलता है 5 स्टोरी बिल्डिंग तो यानी कि 4 फ्लोर होंगे, 1 रूफ होगा। तो लेगा 10 स्टोरी, 9 फ्लोर होगा और 1 रूफ होगा। रूफ हमेशा एक ही होगा, हमारा फ्लोर जो है उससे कम होंगे। तो सबसे पहले हम रूफ के लिए कैलकुलेशन इस तरफ करेंगे, स्ट्रेट लाइन के इधर, और फ्लोर के लिए इधर करेंगे। अब देखिए रूफ के लिए कैलकुलेशन क्या किया हमने। लोड फ्रॉम रूफ
टोटल एरिया पहले निकाल लिया, 8/8 का है तो 64 मीटर स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा टोटल एरिया। डेड लोड हमको गिवन है प्रॉब्लम में, तो टोटल डेड लोड निकाल दिया हमने, पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो टोटल डेड लोड हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए इस तरफ देखिए, वेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्लोर, 1 फ्लोर का पहले निकालेंगे, फिर 2 फ्लोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 2 फ्लोर है प्रॉब्लम के अंदर। तो एरिया ऑफ फ्लोर जो है वेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्लोर जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ फ्लोर इनटू डेड लोड प्लस 25% ऑफ द लाइफ लोड, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अब इसमें एक एक चीज़ को समझ लीजिए, एरिया ऑफ फ्लोर 64 होगा, डेड लोड बिल्डिंग का यहाँ पे 10 हो जाएगा, और एज पर IS कोड कहता है हमारा कि अगर हमारा लाइव लोड यानी कि इम्पोज लोड 3 किलो न्यूटन से कम है या 3 किलो न्यूटन तक है, तो उस लाइव लोड का फ्लोर के कैलकुलेशन में सिर्फ 25% ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 0.25% लिया है। टोटल आ गया हमारे पास 688 किलो न्यूटन फॉर ईच फ्लोर, ठीक है। 2 फ्लोर है तो टोटल लोड आ जाएगा 2 × 688 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हैंस द टोटल सीस्मिक वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो हो जाएगा 640 रूफ से, और 2 × 688 यानी कि 2016 किलो न्यूटन आएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे, नेचुरल फंडामेंटल नेचुरल पीरियड कैलकुलेट करेंगे एज पर IS 1893 2002 क्लाउज नंबर 7.6, ठीक है। फॉर ए मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग विदाउट ब्रिक इनफिल पैनल, ठीक है। तो देखिए मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के लिए यहाँ पर हमको नेचुरल फंडामेंटल पीरियड निकालना है। उसके लिए हमारे पास IS कोड में 3 तरह के फार्मूले हैं। एक पहला फार्मूला ये है RCC फ्रेम बिल्डिंग के लिए, दूसरा फार्मूला ये है स्टील फ्रेम बिल्डिंग के लिए, और तीसरा फार्मूला है ये TA के लिए 0.09H ऑन √D। ये फार्मूला जो है हम यूज़ करते हैं स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के लिए, ठीक है ना। और ऑल अदर बिल्डिंग इंक्लूडिंग मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग विथ, ठीक है। अब स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम क्या होता है वो हमने यहाँ मेंशन किया, आप देख सकते हैं। तो H इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे H जो बिल्डिंग की हाइट है, और D जो है वो उसकी डायमेंशन है लैटरल डायरेक्शन में जो हमने लिया है, ठीक है ना। यानी कि 8/8 का था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने निकाल दिया 0.334 सेकेंड, यहाँ पर सीधे से वैल्यू पुट किया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये हमने कोड टेबल नंबर 5.5 से लिया है। तो क्या कह रहा है कि T की वैल्यू अगर 0.10 से 0.55 के बीच में होगी तो उसके लिए सीस्मिक बेस शेयर जो है 2.50 होगा, ठीक है ना, सीस्मिक बेस शेयर, ठीक है। तो अब देखिए इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, और यहाँ से प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए पहले हम आपको एक टेबल बना देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन है कि देखिए इसको हम रोटेट कर दें ज़रा। हाँ देखिए ये टेबल जो है इसको समझिए पहले, क्योंकि स्टैटिक्स मेथड से सॉल्व करने के बोला, स्टैटिक्स आप पढ़े होंगे और बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्टोरी को मेंशन करिए पहले वाले कॉलम में। फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और रूफ है। उसके यहाँ पे इसका लोड ड्यू टू फ्लोर की वजह से कितना लोड आया हमने निकाला था 688, दूसरे वाले पे भी उतना ही आया था स्टेप नंबर 1 में जो कैलकुलेशन किया था हमने, और यहाँ पे 640। हाइट यहाँ पे सबसे पहला वाला 3.5, फिर 7, फिर 10.5। ये है बिल्डिंग की हाइट जो प्रॉब्लम में एलिवेशन में दिया हुआ है ये। अब इसका हमने WI × HI का स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए WI HI का होल स्क्वायर अपन समेशन और WI HI का होल स्क्वायर किया हमने यहाँ पे, इसको जो निकाल लिया उसे डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। स्टैटिक्स मेथड यूज कर रहे हैं। और उसके बाद लैटरल फोर्स मैंने किस फ्लोर पे, देखिए यहाँ पर देखिए लैटरल फोर्स लगा रहे हैं, ये लैटरल फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये लैटरल फोर्स, तो ये लैटरल फोर्स निकालने के लिए सब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको अगर हम बोल रहे हैं
कॉलम नंबर 1